मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में 800 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कार्यों का भूमि पूजन कर शहर को बड़ी सौगात दी है। बुधवार 14 जनवरी 2026 को राजेंद्र नगर स्थित लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंदौर में जल और आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने भागीरथपुरा हादसे का जिक्र किया और कहा कि इस दुर्घटना में जिन लोगों की जान गई है, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आपदा के समय राजनीति करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आप लाशों पर राजनीति करेंगे तो इंदौर इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ऐसे संवेदनशील मामलों में भी राजनीतिक लाभ तलाशता है जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में नर्मदा जल लाने के लिए बड़ा जन आंदोलन हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर नर्मदा नहीं होती तो आज इंदौर भी नहीं होता। विजयवर्गीय ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस घटना को लेकर शहर की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और सफाई कर्मियों का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश पैंदोला, गोलू शुक्ला, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, महापौर पुष्य मित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, श्रवण चावड़ा सहित MIC सदस्य, पार्षदगण, भाजपा नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के तहत हुए इस भूमि पूजन से इंदौर के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर से दिनेश आचार्य की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी, लेकिन कुछ लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा, मृतकों पर राजनीति करने का प्रयास किया और विपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि इंदौर 8 बार नंबर 1 फर्जीवाड़े से आया। ये इंदौर की जनता और सफाई मित्रों पे अपमान है। ये आरोप लगाते समय वो ये भूल गए कि 1 साल तो उनकी खुद की सरकार थी। तो ये इंदौर की जनता इस अपमान को भी नहीं सहेगी, अपनी उठ खड़ी होगी और लगातार संघर्ष कर हमेशा नंबर 1 बनी रहेगी। मुझे विश्वास है आप सब मिलकर इसको फिर नंबर 1 बनाएंगे। लेकिन मैं पुनः मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद के साथ कि एक विजन के साथ, एक दूरदृष्टि के साथ, एक विश्वास के साथ ऐसे संकट की घड़ी में भी इस प्रथम चरण को शुरू करने के लिए वो हमारे बीच में है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। और उससे जूझने की शक्ति चाहिए। एक दूसरे की बुराई करने से चुनौतियों से निपटा नहीं जा सकता। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। बता दीजिए आपने आपके राजनीतिक जीवन में क्या क्या काम किए, तो मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर को क्या दिया। चैलेंज देता हूं, किसी भी मंच पर कोई भी आकर बुलाए। मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आपकी पीढ़ी ने कुछ देखा नहीं। उस समय राहुल बारक थे, बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे। राजेश माथुर साहब, जिनका श्रद्धा से नाम लिया जाता, वो इस आंदोलन में पीछे से बैकबोन करके काम करते। ये नर्मदा जी ऐसे नहीं आई, ये शहर ऐसे विकसित नहीं हुआ। बिना नर्मदा के आप कल्पना कर लीजिए कि क्या इंदौर हो सकता था। इंदौर खाली हो जाए कि जन भागीदारी, आप उसका अपमान कर रहे हैं। इंदौर की जनता से माफी मांगना चाहिए, इंदौर के सफाई कर्मियों से, इन बेशर्मों को माफी मांगना चाहिए। और इसलिए इंदौर है। इंदौर नंबर 1 था, इंदौर नंबर 1 है और इंदौर नंबर 1 रहेगा। एक कहावत है पुरानी, बिल्ली के भाग से क्या बोलते, बोल जरा जोर से, बिल्ली के भाग से छीकड़ टूट गई। बिल्ली की तो दिवाली हो गई। दिल्ली की भली दिवाली हो गई, पर इंदौर की आन बान शान जाने नहीं देंगे हम, यह आपसे वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता। आपसे कोई बात कर रहा हूं, सच में अहिल्या माता की नगरी, मालवा की शान, यशवंतराव महाराज, उनके जमाने से जिस प्रकार से इंदौर ने अपनी औद्योगिक
अलग प्रकार से पहचान बनाई थी। व्यापार, व्यवसाय, कुशल नेतृत्व, कलाकार, ये नाम जिनके सभा मंडप, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जन्मस्थली, कितने प्रकार से इंदौर को याद किया जाए। और उतने में भी ये नर्मदा की जो बात चली वो सही है। मालवा के अंदर नर्मदा को लाने के लिए कितने प्रकार के संघर्ष हुए। और ये भी बात मैं जवाबदारी से कहना चाहूंगा, ये बड़ा दुर्भाग्य का पक्ष भी है। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी करा था, भाई हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। शहर के विकास के मामले में अगर आपने आपदा में से अवसर ढूंढ करके राजनीति का रास्ता ढूंढा तो ये वाकई कतई उचित नहीं कहा जा सकता। सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष की तरीके से रखो, हम सब उस बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात दूर तक जाएगी, इससे कोई बच नहीं सकते। कांग्रेस इतने पाप है तुम्हारे सिर पे कि सिर के बाल कम पड़ जाए, इतने पाप कांग्रेस ने करे देश और प्रदेश के साथ, सदैव उस प्रकार से व्यवहार किया। हम इस बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे अपने विकास के मामले में कर रहे हैं। इंदौर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है, और इंदौर के आगे बढ़ने के संकल्प में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज अपने इसी इंदौर के अंदर नर्मदा के पानी को लाने की हिम्मत, नर्मदा के पानी को मालवा तक लाने की हिम्मत, ये नर्मदा वैली का पूरा डैम बना तो उस समय था जब जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस ने पूरे मालवा निवाड़ को नर्मदा जी का एक बूंद जल लेने के लिए तरसा करके पूरे किसान का, व्यापारियों का, नगर का, गांव का, सबका विकास अवरुद्ध करने का काम किया। मुझे गर्व है सरदार सरोवर बांध बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।